अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास 10 के इम्पोर्टेंट फ़िज़िक्स के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। आज हम बात करने लगे हैं जिसमें हमारे न्यूमेरिकल भी होंगे शामिल, और ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं, ये मेरे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। जो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, डिफरेंस बिटवीन एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो आपने ये शॉर्ट लाजमी करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके दरमियान ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और अलग भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन और डिस्कस करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में सिंपल हार्मोनिक मोशन अलग से भी पूछा जा सकता है और इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक अलग से भी पूछे जा सकते हैं, या फिर ये दोनों इकट्ठे पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ साउंड। आपने डिफरेंस करना है, पिच फ्रीक्वेंसी के और पिच के दरमियान डिफरेंस बताना है। अलग भी पूछा जा सकता है और इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5, ऑन व्हाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड। ये हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 5। और इसके बाद हमारे पास 6, वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। और 7 की बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। और 8, डिफाइन स्फेरिकल मिरर, हाउ इट्स फॉर्म, व्हाट आर टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। डिफाइन मिरर फार्मूला, आपने मिरर का फार्मूला डिफाइन करना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताना है साथ। अच्छा, 10 पार्ट की बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। और इसके साथ हमारे पास आता है डिफाइन क्रिटिकल एंगल, और हमारे पास आ जाता है आल्सो राइट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी कंडीशन भी साथ आपने लिख लेनी है। ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। और साथ वैसे तो हमारे पास ये जो चीज़ है, पहला वाला पार्ट और ये जो हमने लास्ट में डिस्कस किया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये दोनों साथ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और 11 की बात कर लेते हैं, एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। कूलम लॉ के बारे में आपने बताना है और इसके अलावा आपने इसकी मैथमेटिक जो इसकी इक्वेशंस होंगी वो आपने साथ बता देनी है। हमारे पास आ जाता है, इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपने बताना है, यस और नो में जस्ट बताना है आपने। व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन के बारे में भी आपने बता देना है। ये आपने लाजमी चीज़ें देख लेनी है। अच्छा, हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके दरमियान आपने एक डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान। अच्छा, हमारे पास 14 क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, एंड उसको डिफाइन भी करना है और उसका यूनिट भी आपने बता देना। और हमारे पास आ जाता है 15, पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स एसआई यूनिट्स एंड डेफिनेशन बतानी है आपने साथ। और हमारे पास आ जाता है 16, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और ओवर सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पैरेलल सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर भी बताना है और सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये दोनों आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। और डिफाइन हमारे पास आ जाता है, डिफाइन रेजिस्टेंस, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, डिस्क्राइब इट्स रीजन एंड एसआई यूनिट। अब आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने ये जो एसआई यूनिट हैं, हर एक के एसआई यूनिट, जिस टॉपिक एसआई यूनिट्स होते हैं वो आपने लाजमी देख लेनी है, क्योंकि ये लाजमी पूछे जाते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का इन्होंने पूछ लिया, ऊपर भी ऐसा यूनिट एक दो जगह पूछा था, वो आपने लाजमी देख लेने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट फैक्टर अफेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कोइल। ये भी आपने देख लेना है, आसान सवाल है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, ऑन व्हाट
प्रिंसिपल डज इट वर्क, और इसका प्रिंसिपल भी आपने बता देना है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेट लेंजेस लॉ, व्हाट इज़ मेंट बाय बोलियंस अलजेब्रा, हाउ इट्स रिप्रेजेंटेड, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन लॉजिक गेट्स एंड ट्रुथ टेबल, ये आपने याद कर लेना है। व्हाट यू नाउ अबाउट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड आ गया। राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ CBIS, और उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ मेंट बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, गिव 2 एग्जांपल। व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग, define isotopes, write the names of symbols of isotopes of hydrogens, write the causes of बैकग्राउंड रेडिएशंस, डिफरेंस बताना है आपने। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, फिर उसके बाद हमारे पास एक और डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लाई। ये हमारे पास 30 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस करने लगा हूँ जो पेपर में आते रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रूव दैट मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो आपने लाजमी कर लेना, ये तो रिपीट होता रहता है हर बारी। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ द मेंट बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल, how would you determine the refractive index of a rectangular glass slab। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने तैयार कर लेना है। एक्सप्लेन ओहम लॉ, डिस्कस इट्स मैथमेटिकल फार्मूला, एलिमिनेट लिमिटेशन, स्टेट, ये हमारे पास ओहम लॉ के बारे में। और इसके बाद आपने ओहम लॉ की जो मैथमेटिकल फार्मूला जो डिस्कस किया होता है वो आपने साथ प्रिपेयर कर लेना है, और इसकी लिमिटेशन भी याद कर लेनी है ओहम लॉ की। और ये हमारा लॉन्ग कंप्लीट हो जाता है। और हम 4 की बात कर लेते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन जॉल्स लॉ के बारे में आपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट एट लीस्ट 5 एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ईच विच आर यूज इन डेली लाइफ, ये भी लॉन्ग के लिए आपने याद कर लेना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन हाउ यू कैन डिटरमाइन द इंड्यूस्ड EMF, लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग आपने ये बताना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है demonstrate by an experiment that a magnetic field is produced around a straight current carrying conductor, ये आपने डेमो बताना है, एक्सपेरिमेंट करके बताना है, ठीक है। ये भी लॉन्ग के लिए आपने प्रिपेयर करना है। राइट सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर के सम यूजेस बताना है, आसान सवाल आ गया लॉन्ग के लिए। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ लॉजिक गेट एज सेफ्टी अलार्म, ये भी आपने लॉन्ग के लिए याद कर लेना है। डिफाइन हाफ लाइन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ रेडियम 226 डॉट, आल्सो ड्रा अ डायग्राम ऑफ द एक्टिविटी ऑफ रेडियम की डायग्राम भी साथ आपने बनानी है। ड्राइव द फार्मूला, हमारे पास 11 लॉन्ग है जी। ड्राइव द फार्मूला फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ फॉर अ पैरेलल सीरीज कम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ कैपेसिटर, ये भी आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लेना। डिफरेंस बिटवीन एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अगेन रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ ईमेल, राइट इट्स एडवांटेजेस, व्हाट आर NAND NOR ऑपरेशंस, एक्सप्लेन द ट्रूथ टेबल ऑफ NAND एंड NOR गेट्स, ये आपने गेट्स वाले भी लाजमी कर लेनी है प्रिपेयर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज सर्किट ऑफ रजिस्टर, यहाँ पर मैंने आपके सामने 15 लॉन्ग क्वेश्चन रखे हैं जो नहायत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं, ये आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपने कर लेने हैं, 10.1, 10.4, 11.1, 11.2, 11.4, 11.6, 11.9, 12.1, 12.2, 3, 4, 9, 12.10 and 12.12, 13.1, 13.2 and 13.3, 13.4, 13.5, 13.7, 13.8, 13.9 and 13.10। और 14 यूनिट की बात कर लेते हैं, 14.1, 14.4, 14, 15.1, 18.2, 18.3 और 18.5 और 18.9। ये तो हमने बात कर ली न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं, जो बाज़ औक़ात एग्जाम्पल से भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो भी आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं 10.1, 11.1, 11.2, 12.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.
ये मिसिंग है 13.1 और 13.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.4, 18.1, 18.2 ये आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। तो आसान तरीका पेपर की प्रिपरेशन का आसान तरीका ये है कि आपने सबसे पहले पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर लेनी है, उसके बाद आपने गेस्ट पेपर को तैयार कर लेना है। इस तरह आपकी 100% तैयारी हो जाएगी मुकम्मल और इंशाल्लाह पेपर में भी यही क्वेश्चन आएंगे। और उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जो जो मैंने बातें यहाँ पर आपको समझाई हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गई हों। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आपने अच्छे से देख लिए होंगे। और उम्मीद है फिर आज के लेक्चर की आपको कम्प्लीटली समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की आपको ना समझ आई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई लाजमी करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।